सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन सैनी सेल्सफोर्स एकेडमी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के बारे में कि भाई रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड कैसे यूज होते हैं सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली हम पहले पढ़ेंगे कि हाँ भाई रिपोर्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे आपको शो हो रहा होगा कि रिपोर्ट्स क्या होते हैं कि टेबुलर और सिमिलर टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मीट अ पर्टिकुलर गिवन कंडीशन। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एक टेबल की फॉर्म में होती है। टेबल का मतलब ये है कि आप जो अपनी कंडीशन लगाओगे, इसमें क्या होता है, हमारे कुछ फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, उस फिल्टर को लगाने के बाद ये फील्ड और उसमें काम करते हैं, रोज एंड कॉलम्स, इन सब में इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, रिपोर्ट्स का। तो उसमें होते हैं फील्ड्स, तो उनको आप फिल करते हो। ठीक है, फिल करने के बाद वो एक फॉर्म आ जाती है, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे आपको टेबल की फॉर्म में आपको रिपोर्ट्स शो हो जाएगी। अब मैं साधारण भाषा में सिंपल भाषा में बताता हूँ क्या भाई रिपोर्ट्स होती क्या है। रिपोर्ट्स होती हैं भाई, जो आप कंडीशन, इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन मान लो या फिल्टर मान लो। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन को, या कोई हमें कंडीशन मिलता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक कंडीशन को हम जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो एक टेबल की फॉर्म में आ जाता है, टेबुलर फॉर्म में। तो वही लिखा है कि भाई टेबुलर और सिमिलर टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, अब मेन चीज ये ध्यान रखो कि किसका आता है, रिकॉर्ड का आता है। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर किसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आता है, रिकॉर्ड का आता है। कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन आएगा टेबल की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई जैसे इसमें क्या होता है रिपोर्ट्स के अंदर कि हम जो फाइल हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेन हमारी जो एक्सेल फाइल यूज होती है उसको हम सेव भी कर सकते हैं रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, और साथ साथ जो हमने एक रिपोर्ट फाइल बनाई है उसको हम डैशबोर्ड में भी सेव कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड क्या होता है भाई, ये भी तो बताओ। अब डैशबोर्ड भाई ये होता है कि भाई मल्टीपल रिपोर्ट्स जो होती हैं, ठीक है, उनको कंबाइन करके हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में उसको शो करते हैं। समझे? डैशबोर्ड ये होता है कि भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स को हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके एक या फ्लो चार्ट हो गया या कोई बार ग्राफ हो गया, ठीक है, इसकी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझे? दोबारा रिपीट करते हैं। मेन बात ये है कि हाँ भाई, अब रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो हमें टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखती हैं। और किसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, रिकॉर्ड की, मल्टीपल रिकॉर्ड्स की। पर वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू होती है, जो उसमें हमने कंडीशन लगाई होती है या फिल्टर लगाया होता है। ठीक है, उस कंडीशन के, उसको वेरीफाई करते हुए उस कंडीशन को, तो करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद वो एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। रिपोर्ट्स को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सेल फाइल में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज क्या थी कि इसको, एक्सेल फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि भाई जो रिपोर्ट तो बन गई, अब टेबुलर की फॉर्म में, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में रिपोर्ट हमारी तैयार होगी। अब उस रिपोर्ट को हम डैशबोर्ड के अंदर सेव भी कर सकते हैं। अब डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड मैंने बताया कि भाई मल्टीपल रिपोर्ट्स, ध्यान से सुनना, मल्टीपल रिपोर्ट्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है, एंड शो इन अ चार्ट फॉर्म। जैसे वो चार्ट होते हैं ना, बार चार्ट और लाइन चार्ट। तो इस फॉर्म में हम मल्टीपल रिपोर्ट्स को कंबाइन करके, कंबाइन करने के बाद हम रिप्रेजेंट करा देते हैं कि एक चार्ट की फॉर्म में, ताकि जो दूसरा यूजर है उसको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए क्या भाई ये क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि ये बनता कैसे है। मेन बात तो ये है ना कि बनेगा कैसे। ठीक है, थ्योरी तो बता दिया, प्रैक्टिकल भी तो करके दिखाओ। ठीक है, अब मेन चीज ये है कि भाई जो रिपोर्ट्स होती हैं और जो डैशबोर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है।
क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब वो बनता कैसे है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे बनती है। ठीक है, उसको कैसे सेव करते हैं, एक्सेल फाइल कैसे जनरेट होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, अब डैशबोर्ड में कैसे उसको ऐड करते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। हाँ, तो अब आपको करना क्या है, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे आ गए। ठीक है, अब आपको जाना है सेटअप। सेटअप पे जाने के बाद अगेन क्लिक कर दो सेटअप पे। अब इसमें क्या है भाई कि, अच्छा, सॉरी माय मिस्टेक, नाउ गो टू सर्विसेज। सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद आपको अब करना क्या है, ये हमें शो होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, होम पेज पे सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब करना क्या है, हमें रिपोर्ट्स बनानी है। रिपोर्ट कहाँ है, ये रहा। नाउ क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट आइकन। रिपोर्ट, अब ये रिसेंट में सारी रिपोर्ट है। ठीक है, अब हम एक नई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाँ भाई, अब रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, नई नई रिपोर्ट कैसे तैयार होती है। तो अब देखो, हम ले लेते हैं, अब मान के चलो केसेस की ले लेते हैं। केस है, ठीक है, इसकी, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑल पे जाके केस ले लो, जो भी आपका होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको केस पे गए और जिस रिपोर्ट टाइप हमने सेलेक्ट कर लिए, अब इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये सारी हमारी क्या है, रिकॉर्ड। ये सारे क्या है, रिकॉर्ड, जो हमने एक रिपोर्ट के अंदर तैयार किए हैं। ठीक है, रिपोर्ट के अंदर भी है, पर मेन क्या है, मेन क्या है, ये केस के अंदर है। क्योंकि हम कहाँ गए थे, एक सेकंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देते हैं। हम गए न्यू रिपोर्ट। न्यू रिपोर्ट पे जाने के बाद हमने लिया ऑल, ऑल पे सिलेक्ट कर लिया। अब हमने लिए केसेस, केस पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये केस एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, बताओ बताओ। ये है कस्टम ऑब्जेक्ट, जो हमने खुद ही क्रिएट किया है। ठीक है, अब स्टार्ट रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, रिपोर्ट स्टार्ट करने के बाद अब आपको कुछ ऐसे शो होगा कि ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड किस चीज के हैं, जो हम, हमारा जो ऑब्जेक्ट है केस, उसके ये सारे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब हमें मान के चलो, हमें ये फाइल जो है, ये जो डमी फाइल है, राइट ना, हाँ ये जो डमी फाइल है, तो अकाउंट नेम हमारा डमी फाइल शो हो बस। ध्यान से सुनना, जो हमारा अकाउंट नेम है वो हमें फाइल शो हो, जो जो भी डमी है, डमी के नाम से है। ठीक है, तो वो शो हो बस, और कोई ना हो। अब करना क्या है, अब जो मैंने बताया था ना कि हम फिल्टर लगाएंगे एज पर द कंडीशन। कंडीशन हमने दे दी, क्या दी, कि हाँ भाई, हमारा जो अकाउंट नेम है वो हमें फाइल शो हो डमी, जो नेम है अकाउंट का वो डमी हो। जितने भी जो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं तो और डमी होगा, या एक ही होगा, या बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि हाँ भाई, मेरे को सिर्फ डमी की ही फाइल दिखे। ठीक है, और कोई ना दिखे, ना एज कम्युनिकेशन दिखे, ना यूनाइटेड ऑयल गैस कॉर्पोरेट दिखे। ठीक है, ठीक है, तो ये नहीं दिखनी है हमें। अब करना क्या है, नाउ क्लिक ऑन फिल्टर। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद ऐड फिल्टर। ऐड फिल्टर पे क्लिक करने के बाद अब आपको शो हो रहा होगा कि भाई, हमें कहाँ जाना है, अकाउंट नेम। अकाउंट नेम कहाँ है, वो देखो, अब अकाउंट नेम, अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो यहाँ आप लिख दो, अकाउंट नेम आ गया। नाउ क्लिक ऑन दिस। क्लिक करने के बाद अब आपको ये जो ऑपरेटर है वो यूज करना है। ऑपरेटर कैसे यूज करना है,
कि भाई मेरे को जो डमी वाली फाइल है उसी से सारी फाइल स्टार्ट हो और कोई भी ना दिखे। ठीक है, अब यहाँ हमें लिखना है डमी। जो डमी वाली फाइल है सिर्फ वो ही दिखे, बाकी और कोई ना दिखे। जैसे आपको ये शो हो रही है ना अभी एज कम्युनिकेशन, एक वो ओएल वाली शो हो रही थी, तो ये ना दिखे, सिर्फ डमी वाली दिखे। तो अब करना क्या है, इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद रिफ्रेश होगा, देखा आ गई ना। ये क्या था कि हमने कंडीशन लगा दी कि हाँ भाई, हमारी कंडीशन ये है कि जो अकाउंट नेम है वो हमें डमी का ही दिखे, बाकी सारे गायब हो जाएं, बाकी सारे गायब हो जाएं। आगे समझ। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलो करके दिखाते हैं। सेव, अब हमने कर दिया सेव। सेव एंड रन, सेव कर दिया। अब इसका नाम क्या देना है? इसका नाम हम दे देते हैं भाई डमी। डमी, डमी रिपोर्ट। ठीक है। अब आपको सिलेक्ट फोल्डर करना है, कहाँ आप सेव करना चाहोगे। एक नया फोल्डर बना देते हैं डमी के नाम से। ठीक है, हमने डमी के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है और उसमें ये फाइल सेव हो जाएगी। अब यहाँ सर्च करना है कि हाँ भाई डमी कहाँ है। सिलेक्ट फोल्डर कर दिया हमने, सिलेक्ट डमी आ गया। अब इसको सेव कर दो। हमने फाइल का क्या नाम दिया? डमी रिपोर्ट। रिपोर्ट का नाम दिया हमने डमी रिपोर्ट। फाइल भी दे दी हमने डमी के नाम से। अब इसको सेव कर दो। अब ये सेव हो गई है, हमारी एक रिपोर्ट सेव हो गई है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम अब एक्सेल शीट में लेके आएंगे, जो मैंने बताया था कि हाँ भाई एक्सेल में भी आ सकती है। अब इसको क्लिक करा, फील्ड एडिटिंग, यस, एडिट करेंगे। अब इसको हम एडिट पे क्या है कि अब हमें यही दिखेगी बस। ठीक है, अब इसकी फाइल सेव हो चुकी है। वो कहाँ है, हाँ, एक सेकंड। डमी आ गई। ठीक है, अब इसको हम सेव करना है हमें। देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे। अब इसको क्लिक कर देते हैं, ये एक्सेल फाइल क्रिएट हो जाएगी हमारी। अब इसमें पूछा है भाई फॉर्मेटेड रिपोर्ट या डिटेल ओनली। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई एक्सपोर्ट द रिपोर्ट, रिपोर्ट इंक्लूडिंग द रिपोर्ट हेडर, ग्रुपिंग एंड फिल्टर सेटिंग। तो इसमें लिखा है कि भाई एक्सपोर्ट ओनली द डिटेल्स, रो यूज दिस टू डू फर्दर कैलकुलेशंस फॉर अपलोडिंग टू अदर सिस्टम। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि भाई आपको एक तो या पूरी रिपोर्ट चाहिए या उसके अंदर खाली डिटेल्स चाहिए। हमें तो पूरी रिपोर्ट चाहिए ना भाई। ठीक है, जिसमें हमारे ये केसेस भी दिखे, अकाउंट नेम भी दिखे, सब्जेक्ट भी दिखे, सारी चीज दिखे। अब हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये एक्सेल फाइल में सेव हो गई है, हम इसको ओपन कर लेंगे। इतना ये ओपन होती है। अब हम डैशबोर्ड के बारे में आ जाते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड मैंने बताया कि भाई मल्टीपल मल्टीपल रिपोर्ट्स कंबाइंड टुगेदर एंड शोन एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि मतलब ग्राफ की फॉर्म में या फिर चार्ट की फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलो हमारी इसमें एक्सेल फाइल भी आ गई, इसको ओपन कर लेते हैं। लो भाई, आपको मैं अपनी एक्सेल फाइल भी दिखा देता हूँ। अब आपको ये एक्सेल फाइल भी दिख रही होगी, है ना। तो अब इसमें क्या है, हमारी सारी की सारी रिपोर्ट आ गई। देखा, सारी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट का टाइम भी आ गया, डे भी आ गया। ठीक है, किसने बनाया है, किसने जनरेट किया है, ये भी आ गया। और कौन कौन से केसेस पे गए थे हम, वो भी आ गया।
अकाउंट नेम हमने स्टार्ट करके विद डमी के नाम से किया था, वो भी आ गया। काउंट कितने हैं, काउंट का मतलब होता है कि भाई कितनी फाइल है, कितनी रिपोर्ट है, तीन, तीन रिकॉर्ड है। ठीक है। अब ओपन, ये तो चलो हमने लगा ही रखा था। अब नीचे क्या आया है, एक सेकंड, नीचे क्या दिखा रहा है भाई, ये नीचे दिखा रहा है, अच्छा ये तो जो हम जैसे सेव करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है कंपनी की तरफ से ही। तो ये ऐसे हमने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। ठीक है। अब इसी रिपोर्ट को हम डैशबोर्ड में शो करेंगे। बैक टू सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। अब हमें इसको डैशबोर्ड में सेव करना है। नाउ क्लिक ऑन डैशबोर्ड। या हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहीं से चलते हैं। हमारी रिपोर्ट थी डमी रिपोर्ट। अब हम यहीं से, ये लिखा है ना ऐड टू डैशबोर्ड, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम सीधा डैशबोर्ड पे आ गए। तो काम आसान करो यार। ठीक है। अब सेलेक्ट द डैशबोर्ड, इसमें हम नया डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है। जिसमें होगा हमारा डमी के नाम से। ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। अब जो हमारा फोल्डर था वो सेलेक्ट करना है। जो हमारा फोल्डर था, आएगा नहीं इसमें, चलो कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि एक फोल्डर और बनाओ डैशबोर्ड के अंदर। भाई हम तो बना चुके हैं रिपोर्ट के अंदर, अब क्यों बनाना है। अब इसको सिंपली हमने नाम दे दिया। ठीक है। एक नया डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं हम, तो हमने नाम दे दिया डमी। अब ऐड कर दो। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, अब ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता है कि हाँ भाई इन तीन रिकॉर्ड्स को, रिपोर्ट, हाँ रिकॉर्ड्स को किस फॉर्म में दिखाना है, कैसे डिस्प्ले। अब ये देखो बाकी सिलेक्ट करूंगा नहीं होंगे, ये अपने आप ही इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया क्या भाई इसी में ही दिख सकता है। अब हम न्यूज चार्ट पे अगर हम चल के देखते हैं इसको, क्लिक नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा गाइस, नहीं हो रहा है। अब करना क्या है, कोई बात नहीं। अब इसने ऑटोमेटिक ले लिया कि हाँ भाई इसी में ही शो करूंगा मैं तो। ठीक है। ये है लाइटनिंग टेबल। अब ये टेबल की फॉर्म में हमें जो रिपोर्ट्स है हमारी वो शो करेगा। अब हम इसको कर देते हैं ऐड। आ गया। अब भाई कह दोगे ये तो वैसे ही आ गया जैसे एक्सेल फाइल में आया था। हाँ भाई, बाय डिफॉल्ट आया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी कितनी, जैसे हम मान के चलो ये हमारे पास इतना वो है, तीन फाइलें हैं। ठीक है। अगर मल्टीपल फाइल होती ना तो ये ग्राफ की फॉर्म में शो कर देता। ठीक है। ये अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है। ठीक है। तो हमने ये देखा कि हाँ भाई हमारी रिपोर्ट अब एक डैशबोर्ड के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट हुई है। ठीक है। तो हमारा, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या प्रोसेस किया है। हमने पहले रिपोर्ट पे गए। रिपोर्ट पे जाने के बाद हमने क्या किया कि हम न्यू पे गए थे। न्यू पे जाने के बाद हमने ऑब्जेक्ट चाहिए थे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे कि हाँ भाई हमने किस पे बनाना है। तो हमने केस सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्लिक कर दिया था स्टार्ट पे। अब स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद इसको आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कर दो कि हाँ भाई अपने आप सेव हो जाएगा। अब हम गए थे, फिर उसके बाद हमने एज पर द कंडीशन, हमारी कंडीशन ये थी कि भाई अकाउंट नेम जो है वो हमें सिर्फ डमी का दिखे, बाकी सारे हट जाए। बाकी सारे, चलो एक और फाइल बना लेते हैं। अब मान के चलो मैं मानता हूं कि हाँ भाई मेरे को एज कम्युनिकेशन की फाइल दिखे बस, और कोई ना दिखे। ठीक है। एज कम्युनिकेशन की जो फाइल है, जो रिकॉर्ड है एज कम्युनिकेशन का, वो हमें दिखे, बाकी और कोई भी ना दिखे। ग्रैंड होटल रिजोर्ट, बाकी कोई भी ना दिखे, सिर्फ ये जो रिकॉर्ड है इसकी दिखे। अब कंडीशन हमने दे दी कि हाँ भाई ये कंडीशन है। अब लगानी कैसे है वो, फिल्टर पे जाओ, ऐड फिल्टर। अब किस पे लगानी है, अकाउंट नेम पे, अकाउंट नेम पे लगानी है। तो अब इस पे सर्च करो, अकाउंट नेम आ गया। देन ऑपरेटर कौन सा यूज करना है, स्टार्ट विथ कौन सी, कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, एज कम्युनिकेशन से। एज कम्युनिकेशन हमने यहाँ टाइप कर दिया। अब अप्लाई कर दो।
अब आप देखोगे कि हाँ भाई सारी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे एज कम्युनिकेशन से ही हैं। ठीक है, बाकी सारे रिमूव हो गए। रिमूव होते ही अब आपको इसको सेव कर देना है। सेव एंड रन। यस। अब आपको इसको नाम देना है। मान के चलो एज कम्युनिकेशन रिपोर्ट, हमने ये नाम दे दिया। ठीक है, आर कैपिटल कर देते हैं। हमने ये नाम दे दिया, अब इसकी एक फाइल जनरेट कर देते हैं। फाइल, हाँ, इसकी फाइल जनरेट कर देते हैं एक नया फोल्डर बना के, और इसकी फाइल जनरेट कर देते हैं हम एज कम्युनिकेशन के नाम से। अब सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है जी, नाम आ गया फोल्डर का। रिपोर्ट नेम हमने दे दिया। अब करना क्या है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद, ठीक है, सेव हो गया है। अब आपको करना क्या है, स्टेप नेक्स्ट क्या है कि हाँ भाई अब हमें इसकी एक्सेल फाइल निकालनी है। नाउ गो टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे हमें फॉर्मेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद इसकी फाइल जनरेट हो जाएगी। ये आ गई इसकी फाइल, ये है इसकी फाइल। अभी आएगी, सॉरी। हाँ, ये आ चुकी है इसकी फाइल। ठीक है, एज कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, हमने शो और किया केस ऑब्जेक्ट, ये केस, और फिर आर, एंड देन अकाउंट नेम पे लगाना था हमें। देन स्टार्ट ऑपरेटर। देन क्या नाम दिया हमने, क्या आना चाहिए, एज कम्युनिकेशन ही शो हो, बाकी सारे हट जाएं। ठीक है, अब ये फाइल सेव हो गई। नाउ बैक टू सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म। नाउ अब हमें इसको ही डैशबोर्ड पे शो करना है। कैसी फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में। अब यहीं से ही हम ऐड टू डैशबोर्ड है। नाउ क्लिक ऑन ऐड टू डैशबोर्ड। अब यहाँ हम कर देंगे नया डैशबोर्ड बना के, इसका नाम दे देते हैं हम एज कम्युनिकेशन। नाउ क्लिक ऑन ऐड। एक नया डैशबोर्ड बना दिया हमने। अब बाय डिफॉल्ट ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता है, ये भी टेबल की ही फॉर्म में देगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर देते हैं। ये आ गया जी, हमारा एक डैशबोर्ड भी तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे, और मेन चीज ये है कि हम इसको, अब हमने ये सिलेक्ट तो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बहुत सारे हम यहाँ पे अपने रिपोर्ट लगा सकते हैं कि हाँ भाई हमें कौन सा डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अब इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद हम जाएंगे डैशबोर्ड पे। अब आ गया हमारा एज कम्युनिकेशन। नाउ क्लिक ऑन दिस। ये आ गया। अब एक काम करते हैं, अब हमें शो करना है हमारा जो डमी वाला भी था, डमी वाला था ना, उसको भी हम इस जगह पे शो करना है। वो कैसे होगा, नई चीज है ये, देखना ध्यान से। अब जैसे हमारा ये था, एक तो डमी था, एक हमारा था एज कम्युनिकेशन। अब मेरे को करना है भाई ये दोनों ना सेम चीज एक ही साथ आ जाए। अब नाउ क्लिक ऑन एज कम्युनिकेशन, क्लिक ऑन एडिट। अब यहां हम करेंगे ऐड कंपोनेंट। कौन सा था, डमी रिपोर्ट। ऐड कंपोनेंट पे जाके डमी रिपोर्ट हमने सिलेक्ट कर ली, फिर उसको ऐड कर दिया, वो नीचे शो हो जाएगा। देन उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब आपको दोनों एक साथ दिखेंगे। हम जाएं इस पे, अब एज कम्युनिकेशन पे। देखा, 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 देख रहे हो ना, ये हमारा हो गया एज कम्युनिकेशन। और यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये देखो, याद है ना डाउनलोड का। ये होगी हमारी डमी वाली। ये ये अच्छा, ये क्यों शो हो रही भाई। कोई नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। रिफ्रेश करने के बाद क्या पता हमें शो हो जाए। अब देखते हैं शो होती है नहीं।
नहीं हो रही भाई साहब, क्या क्या बात आ गई, क्या दिक्कत आ गई इसमें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम डमी के अंदर इसको सेव कर देते हैं, और बताओ। नो कंपोनेंट कैसे भाई? अभी तो हमने सेव किए सारे। कहाँ गए? ऐड कंपोनेंट, डमी, अप्लाई। हाँ ये रहे ना। अब इसको हमने सेव नहीं किया था, अब हुए ये सेव। सेव होने के बाद अब ये क्या पता उससे भी शो हो जाए। नहीं हो रहा भाई इसको तो। रिफ्रेश द डैशबोर्ड। वही रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। रिफ्रेश करने के बाद क्या पता हमें शो हो जाए। नहीं हो रहे गाइस, नहीं हो रहे। अब हम एक काम करते हैं। अब हम इस काम में फंस ही गए हैं तो कोई नहीं, इसको अब हम पूरा करेंगे। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा ये जो डमी रिपोर्ट है हमारा, एक यहाँ एज कम्युनिकेशन का भी रिकॉर्ड, तो रिपोर्ट शो हो जाए। इसमें हम देखते हैं लगा के। एज कम्युनिकेशन है ना हमारा। ठीक है, सेलेक्ट। अब इसको हम ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ शो करते हैं इधर। अब इसको सेव कर देंगे। अब देखते हैं कि हाँ भाई हमारा जो डमी डमी पे था, वो हमने अब एज कम्युनिकेशन और ऐड कर दिया है डमी पे ही। अब वो आता है या नहीं? नहीं आ रहा भाई, ऐसा क्यों? आ तो गया, आ गया। इसमें शो नहीं हो रहा है। डमी तो आ गया, पर जैसे हम व्यू रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ शो नहीं हो रहा। बस कोई नहीं, ऐसे शो हो जाएगा। अगर हम एक काम और करते हैं, डमी पे ही हम एक कंपोनेंट सेव कर लेते हैं, मान के चलो वेब लीड्स। क्या पता ये शो हो जाए। करके तो देखना ही है। सेव कर देते हैं। ठीक है, डन। हो गई। इसमें कोई दिक्कत है। चलो देख लेते हैं इसको भी। अब ऐसे हमारा एक डैशबोर्ड में हमने एक रिपोर्ट बनाई, वो हमने रिपोर्ट डैशबोर्ड में सेव कर दी। डैशबोर्ड में हमें वो ग्राफिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखी है। ठीक है, ग्राफ हो गए या फिर टेबल्स हो गई। तो एज पर वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है कि हाँ भाई आपके पास रिपोर्ट शॉर्ट है, तो ऐसे बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अब जैसे भी इसमें रिपोर्ट भी शॉर्ट थी तो बाय डिफॉल्ट आ गई। ठीक है। अगर जैसे बड़ी रिपोर्ट होती है तो वो ग्राफ की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो आई होप आपको डैशबोर्ड और रिपोर्ट क्रिएट कैसे करते हैं सेल्सफोर्स में, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है जी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि वो क्या था भाई। हमारा व्हाइट बोर्ड। तो डैशबोर्ड में था हमारा, डैशबोर्ड इज यूज टू सी अ पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, एक ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, उसको हम ग्राफ की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में, मतलब ग्राफ ही होते हैं वो, लाइन ग्राफ हो गया, बार चार्ट हो गया, इनकी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया उसमें हमारा रिपोर्ट शॉर्ट थी, तो वो ग्राफ की फॉर्म में आ नहीं पाएगी। ठीक है। और रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट टैबुलर और सिमिलर टू टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स दैट मीट्स अ पर्टिकुलर गिवन कंडीशन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, वो हम रिपोर्ट के थ्रू, गिवन कंडीशन के थ्रू हम उसको जनरेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसको सेव कर देते हैं। सेव क्यों करते हैं? सेव इसलिए करते हैं क्या, ताकि उन रिकॉर्ड्स की एक रिपोर्ट जनरेट हो जाए। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी। टिल देन बाय।